श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के इस लर्निंग एपिसोड में। फ्रेंड्स, हम कुछ दिनों से एक वास्तु की पूरी सीरीज आपको दिखा रहे हैं कि घर का मुख्य द्वार, चाहे वो कॉमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, तो किस दिशा के अंदर होना चाहिए, जिससे हमारे बिजनेस में, हमारे घर की खुशियों में और हमारी जॉब में और हमारे छोटे से व्यापार में उसका बहुत बड़ा योगदान रहे। अगर समझिए कि आपका मुख्य द्वार आपकी जानकारी बिना वो गलत दिशा में है और आपके बिजनेस में या आपके घर के अंदर उसके कोई भी दुष्ट प्रभाव पड़ रहे हैं, तो आप ऐसा ही समझेंगे कि ये मेरी किस्मत है जिससे मेरे साथ ऐसा घटित हो रहा है। मेरी मेहनत कम पड़ रही है या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, उसका और कोई रीजन हो सकता है। पर अगर वास्तु की दृष्टिकोण से बात करेंगे तो सबसे पहले कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उसका समाधान और उसका कारण आपके घर का वास्तु हो सकता है। क्योंकि आपके घर के अंदर वास्तु के अंदर शौचालय का गलत दिशा में बनना, टॉयलेट की गलत दिशा की नेगेटिविटी की एनर्जी, आपने जहाँ पे आपका बेडरूम बनाया है वो चाहे गलत हो, आपका किचन गलत हो, आपका ड्राइंग रूम गलत हो, आपने बच्चों के लिए पढ़ाई का जो स्थान चॉइस किया है वो भी चाहे गलत हो, फैक्ट्री के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, आपने वहाँ पे कोई भी भट्टी लगा रखी है, वहाँ पे गीजर रखा हुआ है, वहाँ पे सेफ्टी टैंक बना रखी है, या फिर वहाँ पे आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना रखी है, वो भी वास्तु की दृष्टिकोण से अगर गलत दिशा में है, तो वो आपके बिजनेस पे, आपके घर पे या आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट देंगे। तो फ्रेंड्स, वास्तु की जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है उसको कैसे समझा जाए, कैसे उसका निवारण किया जाए, कैसे उसका उपचार किया जाए, कैसे आप एक वास्तु कंसल्टेंट बन के लोगों की और इस दुनिया की सेवा कर सकते हो। वास्तु के जो जो एकदम टॉपिक है, जो भी उसका अध्ययन है, उसको आप जितना भी कहते हो कि बहुत कठिन है वास्तु, उसको हमने प्योर और सरल भाषा के अंदर वीडियो के माध्यम के द्वारा आप लोगों के तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप आज प्ले स्टोर में जाके, हमारी एक ऐप है शिव वास्तु एनालिसिस, वहां पे जाके आप उसको डाउनलोड कीजिए। वहां पे एक आपको वास्तु का बेसिक एंड एडवांस का कॉम्बो कोर्स है, वो कॉम्बो कोर्स वहां से आप परचेस कीजिए, जिससे आपको वास्तु के अंदर कोई भी प्रकार की उलझन हो, चाहे आप आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, या अभी कोई आप मकान बना रहे हो, तो उनको भी ये कोर्स बहुत ही कम दामों में हमने वहां पे रखा हुआ है, जो उनको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आप खुद अपने वास्तु का निर्णय ले सकते हो। आप वास्तु की दुनिया में आपका नाम रोशन करना चाहते हो, वास्तु के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो, वो जो स्टूडेंट्स वास्तु सीखना चाहते हैं, उनकी बहुत तमन्ना है मैं वास्तु सीखूं, तो उसके लिए बहुत ही सरल ऑप्शन है कि शिव वास्तु एनालिसिस की एप्लीकेशन पे जाके वहां से कॉम्बो कोर्स परचेस कीजिए, जिससे आपको वास्तु की एबीसीडी की पूरी नॉलेज आपको प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक है वो मुख्य द्वार पे है। आपने पिछले हमारे कोई भी टॉपिक नहीं देखे होंगे मुख्य द्वार पे, तो वो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे पूरी लिंक दे रखी है प्ले स्टोर की, क्या हमने कहाँ पे कौन सा वीडियो रखा हुआ, वो भी आपको पता चलेगा मुख्य द्वार के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम चर्चा करेंगे कि मुख्य द्वार वास्तु के अंदर किस तरह से देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका एक वास्तु है, उसको आप कॉमर्शियल समझिए या रेसिडेंशियल समझिए। तो यहाँ पे एक शक्ति चक्र है, ये शक्ति चक्र का ऐसा टूल्स है, यहाँ पे आपको इसकी स्मार्ट कॉपी है, ये फिजिकल भी आता है कि आप अपनी ड्राइंग पर इसको अलाइन कर सकते हैं डिग्री लेके। तो आप जब भी घर के ब्रह्म स्थान में खड़े रहेंगे और यहाँ से आप कंपास देखेंगे, तो अगर आपका मुख्य द्वार SSW यानी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा हो कंपास के अंदर, यानी जब आपके वास्तु में से आप SSW की तरफ बाहर की तरफ निकल रहे हो, अगर उस स्थिति में आपका मुख्य द्वार है, तो वो मुख्य द्वार गलत कहा जाएगा, चाहे वो आपका घर का हो, आपकी फैक्ट्री का हो, आपकी दुकान का हो, या आप जहां पे जॉब कर रहे हो उस ऑफिस का हो। क्योंकि ये मुख्य द्वार पे यहाँ पे दो तरह की ऊर्जा क्षेत्र है, एक है गंधर्व और एक है भृंगराज, और वो X6 एंड भृंगराज, X6 एंड S7, यानी S7 ऊर्जा क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करेंगे, S6 क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे गंधर्व है, और S7 के ऊर्जा क्षेत्र के बाद बात करेंगे तो यहाँ पे भृंगराज है। तो यहाँ पे किस तरह से इसको देखा जाता है,
थोड़ा आपको यहाँ पे हम ग्राफिक करके दिखा रहे हैं जिससे आपको एकदम सरल भाषा में ख्याल आए कि इसका हम क्या निदान कर सके। तो ये जो आप देख रहे हो ये आपका ब्रह्मस्थान है। यहाँ की ये पूरी जो एक मुख्य द्वार की रचना बनती है, तो ये इसको इस तरह से आप देख सकते हो। ये दो ऊर्जा क्षेत्र, यहाँ पे S6 एंड S7 दो ऊर्जा क्षेत्र है। अगर आप अपने घर से, आपकी फैक्ट्री से इस दिशा की तरफ बाहर निकल रहे जो SSW है, यानी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, दक्षिण नैऋत्य कोण, दक्षिण का पर नैऋत्य के सटीक का कोण, जहां से आपका आना जाना रहता है, वहां पे दो ऊर्जा क्षेत्र है, गंधर्व और भृंगराज। ये दोनों ऊर्जा क्षेत्र वास्तु के अंदर नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। इससे आपके बिजनेस के अंदर, आपके जॉब के अंदर, आपकी पढ़ाई के अंदर, आपकी पर्सनल लाइफ में या आपके घर के अंदर कलेश, बीमारी, कोई भी प्रकार का आर्थिक नुकसान, कोई भी प्रकार की समस्या, कोई भी प्रकार की दुर्घटना हमेशा आपके जीवन में इर्द गिर्द दिखती रहेगी। इसलिए ये द्वार को हमने गलत द्वार कहा है। दक्षिण दिशा के अंदर नैऋत्य कोण और दक्षिण दिशा के बीच वाली जो एरिया है, दक्षिण नैऋत्य कोण, और उसे 16 जोन के अंदर बोलेंगे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। वहां की S6, S6 यानी भृंग, X6 यानी गंधर्व और S7 यानी भृंगराज। ये दो ऊर्जा क्षेत्र अगर आपके घर के अंदर आ रही है और वहां से आपका आना जाना रहता है, तो जीवन के अंदर हमेशा आपको दुर्घटना, समस्या, कलेश, तकलीफ और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी आपका मुख्य द्वार है तो वहां से आप शिफ्ट कीजिए, उसको S3, S4 की तरफ ले जाइए, या फिर वो द्वार वहां से बंद करके और कोई दिशा में, यानी आप E3, E4 में कर दीजिए या W3, W4 में कर दीजिए, पर दक्षिण दिशा के नैऋत्य कोण में जो द्वार है वो द्वार वहां से हटा दीजिए, क्योंकि वास्तु के अंदर सबसे नकारात्मक और सबसे खराब द्वार इसको कहा गया है। ये द्वार जब जब हमने वास्तु की प्रैक्टिस में हमने देखा है तो वहां पे हमेशा उलझने, समस्या, बिजनेस में आर्थिक नुकसान, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, दुकान बंद हो चुकी है इस द्वार के माध्यम के द्वारा। ये द्वार जिसने यूज किया उसके जीवन के अंदर बहुत सारी समस्या देखी गई है। अब इस समस्या को विस्तार से समझने के लिए हमें इन दोनों ऊर्जा क्षेत्र भृंगराज और यहाँ का जो गंधर्व है उनकी बारे में कुछ जानना पड़ेगा। हम आपको डिटेलिंग बता रहे कि S6 और S7 का ऊर्जा क्षेत्र आपके जीवन में क्या समस्या दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको अंत तक देखना, जिससे आपको प्योर क्लियरिटी होगी कि ये द्वार हम क्यों गलत कह रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 16 जोन के बारे में। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का एंट्रेंस यानी मुख्य द्वार, वहां का जो पद है, वहां की ऊर्जा क्षेत्र है आउटर टेरिटरी में S6 आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? जब आप इस पे शक्ति चक्र अलाइन करेंगे तो वहां पे 32 द्वार की जो 32 एंट्रेंस में से X6 और वहां की ऊर्जा क्षेत्र का नाम है गंधर्व। ये ऊर्जा क्षेत्र आपके जीवन में क्या प्रभाव देता है और इससे क्या क्या हो सकता है? ये द्वार आध्यात्मिक नकारात्मक प्रभाव डालता है और परिवार को अपमान, गरीबी और वित्तीय हानि का सामना करना पड़ता है। इसके प्रभाव से घर के सदस्य अपमानित महसूस करते हैं और परिवार की छवि खराब हो सकती है। यह द्वार परिवार के लिए वित्तीय संकट और सामाजिक अपमान का कारण बनता है। इसके कारण घर के सदस्य मानसिक दबाव और तनाव का सामना करना पड़ता है। तो ये कहने का मतलब है जिसकी S6 की एंट्री होगी, गंधर्व का मुख्य द्वार होगा, तो उसके जीवन में हमेशा अपमानित होने के हर चांसेस होंगे। यानी वो जीवन के अंदर कुछ भी काम करेगा तो वो काम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, किसी कारण समाज में उसकी बदनामी होगी, समाज में उसको नीचे देखने की बारी आएगी और उसके जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहेगा। उस पे कर्जा, ऋण, कोई भी प्रकार का ऐसा प्रेशर रहेगा, वो अपने आप को इतना अपमानित समझेगा जिंदगी के अंदर कि जिंदगी में जीने के लिए उसके कुछ, कहते हैं ना, नेगेटिव उसको सोची आएगी कि ये बहुत मेरे साथ बन रहा है। रीजन खाली इतना ही है कि आपका जो द्वार है वो गलत ऊर्जा क्षेत्र से आपका आने जाने का द्वार है। तो इसके समाधान के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पर अभी हम दक्षिण नैऋत्य कोण के S6 गंधर्व ऊर्जा क्षेत्र के बारे में आपको जो बताया है कि घर में हमेशा परिवार में अपमान, गरीबी और वित्तीय हानि का सामना करना पड़ता है, यानी तन, मन,
धन का नुकसान। ये खाली X6 का प्रभाव है। आगे हम बात करेंगे कि S7 इसके अंदर क्या कहता है। तो जब भी साउथ और साउथ वेस्ट के अंदर 32 द्वार की गणना में S7 टेरिटरी के देवता यानी ऊर्जा क्षेत्र भृंगराज का वहां पे होना और वहां से आपके घर के अंदर आना जाना, आपकी फैक्ट्री में आना जाना, वो द्वार खुला होना, तो जीवन के अंदर क्या क्या समस्या है, ये द्वार जीवन में मेहनत और प्रयासों को निष्फल हो जाने का कारण बनता है। यानी आप दिन रात मेहनत करते हो कि मेरी फैक्ट्री चल जाए, मेरी दुकान चल जाए, मेरे घर के अंदर समृद्धि आए, पर आपकी मेहनत कुछ काम लगती नहीं और आप हमेशा निष्फल रहते हो, सफलता को चूम नहीं सकते। इसके प्रभाव से लोग कठोर मेहनत से बचने की कोशिश करते हैं और अंत जीवन में निराशा और असफलता का सामना करते हैं। तो इसके साथ ये भी हो सकता है कि आप मेहनत भी नहीं करोगे क्योंकि बार बार असफलता मिलेगी, यानी आप शॉर्टकट देखोगे, आप किसी काम के लिए आप में उत्साह नहीं होगी, फैक्ट्री के अंदर आप नहीं फैक्ट्री में जाओगे, नहीं उधर मेहनत करोगे, आप ऐसा ही समझोगे कि जब मुझे नुकसान ही होने वाला है तो ये काम मैं क्यों करूं। यानी आप अपना काम धंधा बंद करके घर में बैठ सकते हो। घर में इतनी नकारात्मकता होगी, इतनी घर में आलस होगी, आपके हर सदस्य के बीच में कलेश बढ़ेगा। क्योंकि सबसे पहले आपको सफलता प्राप्त नहीं होती, चाहे वो नौकरी का माध्यम हो या घर का माध्यम हो, धंधे का माध्यम हो, आपके घर में पैसा नहीं आएगा और पैसा नहीं आएगा तो घर के अंदर कलेश रहेगा, ये आम बात है। यानी X7 S6 दोनों नकारात्मक द्वार यूं ही नहीं कहे गए और सफलता का सामना नहीं करते। ये द्वार संघर्ष और चुनौतियों से भागने की वजह उन्हें बढ़ाता है। यानी कोई भी प्रॉब्लम्स आएगा जीवन के अंदर तो आप उनका सामना नहीं कर पाओगे, उससे भागोगे और उसको वो चुनौती बढ़ती रह जाएगी और आप उसमें कोई हल नहीं निकाल सकोगे क्योंकि आपको वो नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र का जो द्वार है वो आपको सकारात्मक सोच दे ही नहीं सकता। यानी कुछ भी कर लो आप समस्या का हल नहीं निकाल पाओगे, मेहनत नहीं कर पाओगे, आप कोई भी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाओगे, कोई भी प्रकार के आप काम में बिजनेस के अंदर कोई भी तरह की कोई कहते हैं ना संघर्ष की आप में कोई कहते चुनौतियों का सामने करने की ताकत ही नहीं रहेगी क्योंकि इतनी निष्फलता आपको देखी जाएगी इस द्वार के माध्यम से, जिससे घर के लोग प्रेरित नहीं होते और जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। यानी वही है बात कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये जो है बहुत सारी ऐसी चर्चा कर सकते हैं नकारात्मक विषयों पे, पर हमारा जो टॉपिक है, हमारी जो वीडियो है, ये वीडियो आपको इस द्वार की नकारात्मक बात भी बताएगी और इसको किस तरह से उसका उपाय किया जाएगा। तो उपाय के अंदर अगर आपको दक्षिण नैऋत्य का द्वार है और वहां पे S6 S7 यानी भृंगराज और वहां में गंधर्व की ऊर्जा क्षेत्र है तो प्लीज ये द्वार आप बंद कर दीजिए। कोई कारण सर आप किराए पे रह रहे हो, किराए पे आपकी फैक्ट्री चल रही है, किराए पे आपकी दुकान है, ये आप नहीं बदल सकते और कोई स्कोप नहीं है, परिस्थिति काल की स्थिति नहीं है, या फिर कोई ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप ये द्वार नहीं बदल सकते, तो उस केस में क्या किया जाए। अगर संघर्ष लिखा है तो संघर्ष के सामने हम सामना कर सकते हैं, पर हमारे पास भी ऐसी कोई ऊर्जा होनी चाहिए, हमारे पास भी ऐसा कोई कठोर तपस्या होनी चाहिए, हमारे पास भी ऐसी शक्तियां होनी चाहिए क्योंकि जिंदगी के अंदर कोई भी संघर्ष का कहते हैं ना संघर्ष का कोई भी संघर्ष या समस्या का समाधान नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ऐसी कोई भी ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं है और ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है। पर बस यहाँ पे हमें देखना है, पॉजिटिव सोचना है, प्रभु की कृपा हमारे पे होनी चाहिए, हमारे पे श्रद्धा सबूरी होनी चाहिए। तो इस सब को लेखा जोखा करके बाई चांस ऐसे द्वार में आप बिजनेस कर रहे हो, आप रह रहे हो या आपकी दुकान है, तो उसमें क्या कर सकते हैं इस चुनौतियों का सामना करने के लिए। तो सबसे पहले जो ऊर्जा क्षेत्र जो हमें नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं उसको ही हम सबसे पहले सकारात्मक करेंगे। जो चीज हमारे लिए दुश्मन है उसको मित्र बनाएंगे, जो एंट्रेंस हमारे लिए नकारात्मक है उसको सकारात्मक बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसी प्रभु कृपा हो जाएगी, छोटे बड़े वास्तु में दिखाए गए उपाय करने से अगर आपका मुख्य द्वार चाहे दक्षिण दिशा का नैऋत्य कोण के दक्षिण दिशा को S6 S7 भृंगराज और वहां के गंधर्व के ऊर्जा क्षेत्र को तो
उसमें भी कुछ ना कुछ तो राहत हो सकती है ना। यही पॉजिटिव थॉट है। नकारात्मक तो है ही, हम सब जानते हैं, पर उसको हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसके साथ तेल में तालमेल कर सकते हैं, परिस्थिति को तो चेंज कर सकते हैं ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम क्या क्या उपाय करेंगे इसके बारे में आपको थोड़ा मैं समझाना चाहता हूं। अगर आपका द्वार, जो मैंने कहा नैऋत्य कोण की दक्षिण दिशा का है, वो मात्रा S6 के पद में है या S7 के पद में है, मात्र दोनों मिला के दोनों पद है, यहाँ भृंगरा भृंगराज है या फिर वहां पे गंधर्व का ऊर्जा क्षेत्र है, दोनों ऊर्जा क्षेत्र इकट्ठे होके आपकी फैक्ट्री का बड़ा द्वार है, तो आप क्या कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम इस द्वार की जो तत्व है वो है अर्थ एलिमेंट। तो हम वहां पे अर्थ एलिमेंट को प्रेजेंट करने वाली यहाँ पे सबसे पहले येलो टेप लगा देंगे, या येलो टेप हमारे पास नहीं है तो वाटर प्रूफ येलो फ्लोर कलर लेके आएंगे और उसको वहां पे पेंट करवा देंगे। कलर टेप वहां पे कंटिन्यूटी रहेगी, अगर वो वहां से उखड़ जाती है तो वापिस उसको लगाएंगे, जिससे वो ऊर्जा क्षेत्र की नकारात्मक असर है हमारी जिंदगी में, हमारे व्यापार में और हमारे घर में ना हो। साथ ही साथ अगर हमारे पास कुछ तोड़फोड़ करने का उपाय है तो वहां पे हम लाखा रेड का एक पत्थर, जैसलमेर का येलो स्टोन लगा सकते हैं, वहां पे एक ब्रास की पट्टी भी डाल सकते हैं। ब्रास की पट्टी डाल के भी उस क्षेत्र को हम सकारात्मक कर सकते हैं। इससे भी बढ़ के हमारे पास बहुत बढ़िया रामबाण इलाज है। आप उस दिशा का जो तत्व है, वहां का जो तत्व है वो अर्थ एलिमेंट है, तो उसके बने बूस्टर, यानी एक ऐसी रेमेडी है हमारे पास, ये बूस्टर है जो वहां पे हम लगा सकते हैं बिना तोड़फोड़। S6 S7 के द्वार की नकारात्मक असरों को सकारात्मक में परिवर्तन करने के लिए इसका भी हम सहारा ले सकते हैं। साथ ही साथ हम एक बागवा मिरर का भी यूज कर सकते हैं और त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र का भी यूज कर सकते हैं। अब इसको किस तरह से लगाएंगे, तो फिजिकल सब चीजें मैं यहां आपको दिखा रहा हूं वन बाय वन। सबसे पहले बागवा मिरर, ये आप अपने उसी मुख्य द्वार पे S6 S7 या फिर खाली X6 है या फिर खाली X7 है, गंधर्व है या भृंगराज की ऊर्जा क्षेत्र है, उस द्वार पे फैक्ट्री, घर, ऑफिस या घर पे द्वार के ऊपर इस तरह से लगा सकते हो। ये आप देख सकते हो बागवा मिरर, तो यहाँ पे घर के आने जाने के ऊपर बागवा मिरर लग जाएगा। उसी तरह त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र, ये एक द्वार के दोष को भी दूर करेगा। ये भी ऊर्जा यंत्र आप वहां पे लगा सकते हो, त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र। तो ये भी आपको डुअल मिलेगी, दो मिलेगी, एक लेफ्ट एंड एक राइट, दोनों तरफ एक एक आप ऊर्जा क्षेत्र के सकारात्मक प्रभाव के लिए त्रिशक्ति को वहां पे लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, एक त्रिशक्ति यहाँ पे लगी हुई है और एक त्रिशक्ति ऊर्जा यहाँ पे लगी हुई है। साथ ही साथ आप ये ब्रास की कैप्सूल डोर एंट्रेंस प्रोटेक्टर, यानी आपके घर का मुख्य द्वार जो मैंने बताया दो दिशाओं में है, दो पद में है, S6 S7 भृंगराज और गंधर्व के ऊर्जा क्षेत्र में, और 16 जोन की हम बात करेंगे तो दक्षिण नैऋत्य कोण में SSW की एंट्री, तो उसके दोष निवारण के लिए ये किट भी आप लगा सकते हो। दो यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर प्राप्त होंगे मेन घर के द्वार के लिए, ये आप ऑफिस में, फैक्ट्री में या आपके घर के द्वार पे भी लगा सकते हो। इसको आप इस तरह से भी लगा सकते हो, एक यहाँ पे लग जाएगा और दूसरा ये लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों लग जाएगा, यानी आप इनको यूं भी आपके घर के द्वार पे लगा सकते हो और वहां पे नीचे लिंटर लेवल, स्लैब लेवल पे भी यूं लगा सकते हो जहां पे आपकी चौखट है। ये दोनों स्थितियों में आप ये बूस्टर लगा सकते हो। ये ब्रास की बनी है, क्रिस्टल्स पेंसिल है, यहाँ पे गोल्डन रेशियो में पिरामिड्स कैप्स है और यहाँ पे अंदर मिनरल्स है, जो ये पॉजिटिविटी और उसकी नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करती है। ये बहुत ही परफेक्ट निदान है S6 S7 के लिए। अगर वहां से आप उसको रिमूव नहीं कर पा रहे वो एंट्री को, तो ऐसे छोटे छोटे माध्यम के द्वारा आप उस द्वार की खराब ऊर्जा को, नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक कर सकते हैं। वहां की ऊर्जा बदलेगी, आपके आचार विचार बदलेंगे। जैसे ही आपके आचार विचार बदलेंगे, आपको चुनौतियों का सामना करने की आप में प्रेरणा आएगी और कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हो। ये बहुत ही सटीक उपाय है, ये उपाय बहुत जगह किए हुए हैं, तो आप ये कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स, वास्तु को आप कितना भी अध्ययन करेंगे, आप कितनी भी किताबें पढ़ेंगे, कितने भी आप नॉलेजेबल वीडियो देखेंगे, जब तक एक बार उसको शेड्यूल में नहीं देखने की कोशिश करेंगे, आप किसी कॉम्बो कोर्स को नहीं परचेस करेंगे। हम ऐसा नहीं कहते कि आप हमारा ही कोर्स परचेस कीजिए। एक बार आप हमारी प्ले स्टोर पे जाके शिव वास्तु एनालिसिस की उस एप्लीकेशन को चेक कीजिए, वहां पे हमने एक डेमो क्लास रखी हुई है। वहां पे हम स्मार्ट बोर्ड के माध्यम के द्वारा एकदम चैप्टर वाइज, यानी किस तरह से वास्तु का शुरुआत है और कहां अंत है और कैसे कैसे उपाय करने हैं, पूरे 3D ग्राफिक्स के अंदर आपको समझाया है, जिससे आपके समस्या का भी समाधान होगा, आप वास्तु को बहुत सरल भाषा में भी सीख सकोगे। तो एक बार अवश्य वहां पे विजिट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।